बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल दोस्तों, ठीक ठाक हो? मैं हूं मोहम्मद शाहिद, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का शाहिद। पाकिस्तान के शाहिद में हम आपको लिए चलते हैं मौलाना ताज जमील साहब के साहबजादे की वफ़ात के बाद नमाज जनाजा से पहले का मंजर आपको दिखाते हैं कि लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, गले मिलते हैं, दिलासा देते हैं एक दूसरे को। सिलसिला अभी तक जारी है, बहुत हिम्मत से और बहुत ही दिलेराना अंदाज में। जब मैयत जनाजा सामने हो तो फिर मिलना, भाई को रुखसत करना, ये बहुत मानी रखता है। किसी का बाप होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का कुछ होता है। अजीज़ व कारब जो है चौक चौक आते हैं ताकि हम भी उसको दिलासा दें। मगर इस सूरत हाल में मैं आपको बताता चलूँ कि लोग एक दूसरे को दिलासा तो ज़रूर देते हैं, मगर हालात ये होते हैं कि उस वक़्त उसकी तबीयत संभल नहीं पाती, वो पहले ही निडाल हो चुका होता है। मगर जो हमारे मिलने मिलाने वाले लोग होते हैं ये अक्सर औकात उसको जबकि डाल के खड़े हो जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। मगर ये हालात का तकाज़ा है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब आप आए तो उसे दूर से देख लें कि आप ताज़ियत तक पहुँच चुके हैं, उसको पता चल जाता है। मगर हमारे हालात ऐसे हैं कि हम जब तक उनको मिले ना, गले ना लगे तो वो हम कहते हैं कि हमने उसके साथ ताज़ियत नहीं कही। हमें उसको कैसे पता चलेगा कि मैं पहुँच गया हूँ? उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने जनाजा पढ़ा है जब तक मैं उसको अपनी शक्ल न दिखाऊं, अपना चेहरा न दिखाऊं? और दूसरी तरफ से वो भी जिसका अजीज़ व कार वफ़ात पा गया होता है, वो भी इंतज़ार में होता है कि मुझे आए को गले लगाए। लेकिन ये तो रस्मी आते हैं, चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस वक़्त तक नहीं होना चाहिए जब तक वो बंदा अपने आप को खुद अपने आप पर खड़ा ना हो जाए, पाँव पर खड़ा ना हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौलाना ताज जमील साहब को थोड़ी ही देर के लिए फासला थोड़ा सा था, मगर उसको फिर भी गाड़ी पर ले जाया गया क्योंकि उसका बेटा जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुका था, बेटे की वफ़ात के बाद उसका चेहरा वो खुद निडाल हो चुके थे, लेकिन हौसले में थे। तकरीबन समझिए कि 300 मीटर का फासला भी उन्हें गाड़ी पर लाया गया ताकि लोग उसे मिल न सके। लेकिन लोगों का हजूम इतना ज़्यादा था कि लोग रुकते नहीं थे, फिर भी उसके करीब करीब पहुंचने लगते थे। तो फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ जब वो स्टेज पर पहुँचे तो स्टेज कहाँ था, वो उन्होंने एक जो है खाल था उसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की अपनी और बयान दिया। जो बयान में उन्होंने यही बस हमें दिलासा दिया कि अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। दुनिया फ़ानी है, हर एक ने जाना है, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है। नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। 4 बातें उन्होंने बताई। 4 बातें आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने 4 बातें कौन से की, तो हमारे साथ रहिएगा। ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये है उसके बेटे की जो है इस वक्त वफ़ात पा चुका है। उसके बेटे की ये फैक्ट्री है जहाँ ज़रूरी आलात बनते थे, इसके गार्ड थे। वो भी अब जो है फैक्ट्री वो सुनसान पड़ी हुई है। लोग जो उसमें काम करते थे वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है क्योंकि उनके चाहने वाला था, जो उनके से नीचे जो काम करते थे उनका बॉस इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहा, वो चला गया। उसकी जैसी हालत थी, मगर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाता था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि गरीब है या मैं अमीर हूँ कि वो गरीब है, इसके साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाना क्यों, मगर उसने कभी ऐसी यार नहीं की थी। तो ये हालात हैं इस दौर में। हम उसको याद करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 माह, 2 साल, 3 साल, फिर कब्र पे जाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम भूल जाते हैं कोई था हमारा जो हमें पालने वाला था, कोई था हमारा जो हमें जानता था, कोई था हमारा जो हमसे बहुत प्यार करता था, कोई था हमारा जो हमारे साथ मिलकर खाता था। मगर ये कोई था लफ्ज़ जब था आ जाता है तो फिर दूर की बात चली जाती है। साल के बाद, 2 साल के बाद हम उसकी कब्र पर भी जाना भूल जाते हैं। ये दुनिया फ़ानी है, इसने हर एक ने जाना है। तो इसी दौरान अल्लाह तबारक तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला जितने वफ़ात पा चुके हैं उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन।